ओके, हमें द के यूज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने कोशिश किया है कि द का कहाँ कहाँ यूज होता है। उन सारे जो जगह हैं, उन सारे जो भी जहाँ जहाँ पे यूज होता है, उन सब चीज़ को एक बार डिस्कस कर लिया जाए। यस गाइस, वेलकम एवरीवन अगेन। ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा था, उसमें द का प्रॉब्लम हो रहा था, यूजेज ऑफ द का, तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी नए लोग हैं इस चैनल पर पहली बार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और ला पाऊँ और सर्व कर पाऊँ। बेसिक सा बात है, ठीक है। तो देखते हैं यूजेज ऑफ द, कहाँ यूज़ होता है, कहाँ द यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है ग्रामर रूल कैटेगरी में यूनिक नेचर ऑब्जेक्ट्स जो है, यूनिक नेचर ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं, उनमें हमेशा ऑलवेज यूज होता है द का बिफोर यूनिक नेचुरल और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जिसमें आता है द सन, द स्काई, ये सब। ओके, यानी जितने भी दुनिया में यूनिक हैं, एक द मून हो गया, सन हो गया, द स्काई हो गया, उन सब के आगे द लगाएंगे। ओके, फिर एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप, दूसरा है एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप। ऐसे कोई एडजेक्टिव जो पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले भी हम लोग ऑलवेज यूज करेंगे द। जैसे हो गया पुअर, पुअर एक तरह से एडजेक्टिव है किसी की स्थिति को बताना, विशेषता को बताना, लेकिन वो जो है एक पूरे ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पे द लग गया। ओके, अगला है सिंगल रिप्रेजेंटिंग अ स्पीसीज। यहाँ पे है, इसके साथ भी द का प्रयोग होता है, जिसमें आता है सिंगल एनिमल्स और थिंग्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटायर क्लास को। जैसे था एग्जांपल काउ, काउ जो है एक सिंगल है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कंप्लीट क्लास को। इसको एक तरह से कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। ओके, द लायन, तो इन सब के सामने जो भी है द यूज होता है। स्पेसिफिक नाउन इन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे आई नो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा। यस, मैं घर में वीडियो बनाता हूँ, तो घर में लोग भी रहते हैं, और अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, 12 बज रहे हैं रात के, तो लोग सो रहे हैं, तो उनका ही खर्राटे का आवाज़ आ रहा होगा, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से ऐसे टाइम में बनाऊँ वीडियो जब नॉइज़ जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइज़ जो है वो नहीं हो। सॉरी अगर आपको सुनने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है या दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा। ओके, अगला हम लोग का था स्पेसिफिक नाउन इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे इसमें भी यूज द होता है जब टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स बीइंग लुक एट और ऑब्जर्व। जैसे कि तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जैसे लिखा हुआ है स्पेसिफिक नाउन इन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जब किसी चीज़ को स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसमें हम लोग द लगाएंगे। कोई स्पेसिफिक थिंग्स या पीपल होंगे, उनके लुक आफ्टर किया जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है द चिल्ड्रेन के बारे में कि चिल्ड्रेन हंग्री हैं, तो यस उसके बारे में स्पेसिफिकली बात किया जा रहा है। यहाँ पे पेशेंट के बारे में बात किया जा रहा है, व्हाई इज़ द पेशेंट सैड, तो जो स्पेसिफिक बात किया जाए किसी के लिए, उसके सामने उसमें भी हम लोग द का यूज करेंगे। ओके, जनरल प्लूरल्स, यहाँ पे हम लोग जो है द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को ये भी पता है जनरल प्लूरल्स में अगर कॉमन नाउन है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं द को। ओके, चिल्ड्रन आर नॉटी, ये नहीं होगा। सेंट्स आर जो है ये जनरल जो है नहीं है, लेकिन अगर जनरल प्लू कॉमन नाउन है तो जरूर यूज होगा। मटेरियल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसमें भी यूज नहीं होता है द। यस, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें, उसमें हम लोग और नहीं यूज करते हैं द को। जैसे हो गया मिल्क, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर, शुगर नहीं काउंट कर सकते, गोल्ड नहीं काउंट कर सकता, आइस नहीं काउंट, तो ऐसे जितने भी हो उसमें भी द का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन एंड प्रोनाउन, इसमें भी यूज नहीं होता है द का। प्रॉपर नाउन जो हो गए, जैसे राम इज सैड, रीता, मतलब किसी के नाम के आगे द नहीं लगता। ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड डू नॉट यूज
द व्हेन द वर्ड मैन इज यूज्ड इन टर्म ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड इक्वल यहाँ पे यस। तो इसमें एक ही एग्जांपल है मैन का। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, इसके सामने भी द नहीं लगता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर्स, पॉजिटिव मेरा, तुम्हारा, पॉजिटिवनेस जिसमें शो कर रहा है मेरा, तो उसमें भी नहीं लगता है द। ओके, तो समरी सीधा सा है कि इट इज वन ऑफ काइंड ऑफ यूनिवर्स यूज द है। अगर कोई एक यूनिवर्स में यूनिक चीज़ है तो उसमें द लगेगा। स्पेसिफिक ग्रुप या पर्सन के सामने द लगता है। और जनरल ट्रूथ जो है अबाउट ऑल थिंग्स आर मटेरियल, उसके सामने द नहीं लगता है। ओमिट कर देना है द को, यानी नहीं लिखना है हम लोग को। ओके, तो ये था हमारा एक द का यूजेस, कहाँ होता है कहाँ नहीं, एक मास्टर गाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं एक बार रिकैप कर दूं तो सिंपल सा है, यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ द लगता है। एडजेक्टिव रिप्रेजेंटिंग ग्रुप जो है, जो उसे एक एडजेक्टिव जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे ग्रुप को, उसके सामने भी द लगता है। सिंगुलर रिप्रेजेंटिंग अ स्पीसीज, ऐसा एक सिंगुलर वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है पूरे स्पीसीज को, उनके सामने भी द लगता है। स्पेसिफिक नाउन के कॉन्टेक्स्ट में, यस किसी अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो उसके सामने भी द लगता है। जनरल प्लूरल्स में द नहीं लगता है। जनरल प्लूरल्स में है एक्सेप्शंस, आप ध्यान रखिएगा कि अगर कॉमन नाउन्स हैं तो उसमें लग जाए। मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज नहीं होता है द, जैसे जिसको गिनाना जिसके उसको नहीं होगा। प्रॉपर नाउन्स के सामने भी और प्रोनाउंस के सामने भी नहीं होता है। ओके, प्रॉपर नेम्स और प्रोनाउंस के सामने, ह्यूमैनिटी मैनकाइंड के सामने भी नहीं होता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के सामने भी द का यूज नहीं होता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।